नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के सरमाई इजलास की, जिसका इख्तिताम हो गया है। चलिए शुरुआत करेंगे। इस सत्र में तो उन्होंने, सरकार ने चलने नहीं दिया। दलित, शोषित, पीड़ित लोगों का जो है वोटों का हनन होगा। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज इख्तिताम हो गया। इस सरमाई इजलास में कई मुद्दे गर्म रहे। अपोजिशन ने लखीमपुर सानहे, निचकारी और दीगर कई मुद्दों पर बहस करने की कोशिश की, लेकिन ऐवानों में शोर शराबे के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। इस बार सरमाई इजलास में अपोजिशन अरकान पार्लियामान की मअतली का मामला भी सरगर्म रहा। इस हवाले से अपोजिशन ने काफी मुजाहरे किए, मार्च किए, लेकिन बात बनी नहीं। अपोजिशन और सरकार यानी अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर निशाना साधते रहे, मोरदे इल्जाम ठहराते रहे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आवाम के मुद्दे सिर्फ मुद्दे बनकर रह गए। मौजूदा सरमाई इजलास 29 नवंबर को शुरू हुआ था। इजलास की कार्रवाई 23 दिसंबर तक जारी रहने वाली थी। सरमाई इजलास में हुकूमत ने कई अहम बिलों को मंजूर भी किया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज इख्तिताम हो गया है। इस सरमाई इजलास में कई मुद्दे गर्म रहे हैं। अपोजिशन ने जहां लखीमपुर सानहे, निचकारी और दीगर मुद्दों पर बहस करने की कोशिश की, ऐवानों में शोर शराबा रहा। रोज हमने देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो मुतासिर रही, इस शोर शराबे की नजर रही। दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, जिस तरह से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई इस पूरे सेशन में, विंटर सेशन में बार बार मुतासिर होती रही और आज इसका इख्तिताम भी हो गया। बिल्कुल, देखिए, और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अब जो नेता विपक्ष हैं उनके तरफ से कहा गया कि सत्र के पहले दिन से ही जिस तरह से 12 सांसदों को निलंबित किया गया था वो कहीं से भी सही नहीं था। पूरा मामला मानसून सत्र का था और मानसून सत्र के मसले को लेकर आप किसी को शीतकालीन सत्र में निलंबित नहीं कर सकते। तो ये मसला लगातार पहले दिन से चलता रहा और जो मांग थी वो मांग चलती रही। जो निलंबित सांसद हैं वो पहले दिन से, जब आज सैनिटाइज हो गया सत्र, उस दिन तक गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे। उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि जिस तरह से निलंबन किया गया, निलंबन सही नहीं है, उसको वापस लिया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरह से मामला एसआईटी की रिपोर्ट आई थी लखीमपुर खीरी मामले को लेकर, उसके बाद से पूरा विपक्ष लामबंद था। उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके इस्तीफे को लेकर या फिर उस मसले पर चर्चा कराई जाए। इस पर भी सरकार तैयार नहीं हुई। इस तरह की जो उनकी मांग थी विपक्ष की, उनका ये कहना है कि इस पर सरकार तैयार नहीं हुई। तो ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों की अगर बात करें, सरकार की बात करें या विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार उनकी जो दो बड़ी मांग थी, जो निलंबन वापसी को लेकर, उस पर कोई बात नहीं बन पाई। और जहां तक उन्होंने मांग की थी कि लखीमपुर खीरी मामले पर चर्चा कराई जाए, उस मसले पर भी चर्चा नहीं कराई गई। जहां तक बिल की बात करें तो महत्वपूर्ण बिल भी हैं जो पास हुए। जिस तरह से आधार कार्ड को जोड़ा गया वोटर आईडी से, वो एक अहम बिल, महत्वपूर्ण बिल था जिसको पास कराया गया। तो दोनों की अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने सदन नहीं चलने दिया, वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं हुई। जी रवि, ये तो रहा पूरे पार्लियामेंट इस बार का जो विंटर सेशन था उसका हाल। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं, चलिए उनका भी आपसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस लीडर ज्ञान रंजन जी और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से हमारे साथ उदय कुमार सिंह जी हैं, बिहार से हैं। और दोनों मेहमानों का हम बहुत वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे और शुरुआत हम कांग्रेस से ही करना चाहेंगे। ज्ञान रंजन जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। इस बार किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे पार्लियामेंट के सेशन को, जो विंटर सेशन रहा? बिल्कुल, अगर विंटर सेशन जो ये पार्लियामेंट का सेशन ये विंटर में शुरू हुआ था तो बहुत सारे देश में अहम मुद्दे थे
जो कि ज्वलंत मुद्दे, इतने ज्वलंत मुद्दे थे कि जिसे देख के सरकार को लग ही रहा था कि ये उस बहस के लिए तैयार नहीं होगा, और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। सबसे पहले इन्होंने बैकफुट में आके पार्लियामेंट में उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए, वो भी इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से। उन्होंने क्या किया कि बिना बहस के काले कानून जिस तरह से थोपा था देश पे किसानों पे, उसी तरह से उन्होंने बिना डिस्कस किए पार्लियामेंट में उसे वापस ले लिया। दूसरा ज्वलंत मुद्दा महंगाई का था। महंगाई, ऐसी महंगाई जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्मित है, ये नेचुरल महंगाई नहीं है। आप ये देखेंगे कृत्रिम है, इट्स आर्टिफिशियल महंगाई, जिन्होंने केंद्र सरकार ने इसे सुनियोजित तरीके से आम जनता के ऊपर थोप दिया है। तो और जब भी, और ये तीसरी टाइम क्या हुआ कि इसी समय लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा था, ये सदन के शुरू होते ही पहले दिन इन्होंने पिछले कृत्य को, पिछले सत्र में जो हंगामा हुआ था, जिससे इन्होंने जिस अनुच्छेद का, जिस आर्टिकल का हवाला देके इन्होंने 12 सांसदों को निलंबन किया राज्यसभा से, उसी अनुच्छेद ये कहता है कि ये जो सत्र में जिन्होंने जो काम किया था, उसी सत्र में उस धारा के तहत उन्हें निलंबन कर सकते हैं, ना कि आने वाले सत्रों में। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया को दिखाते हुए इस सरकार ने, जो मोदी सरकार है, सवार नहीं 12 सांसदों को निलंबित कर दिया। और उसकी वजह से ये क्या हुआ कि बिल्कुल लोकतांत्रिक है। अब चौथा पॉइंट पाइए, लखीमपुर खीरी में किसान जब आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके सुपुत्र ने, चलिए ठीक है ज्ञान रंजन जी, इस पर हम लगातार बात करेंगे और इसीलिए आपसे हमने शुरुआत की, ताकि अब आपकी बातों का जवाब कम से कम हम उदय कुमार जी से चाहेंगे। उदय कुमार जी, लगातार अपोजिशन ये कह रहा है कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है वो सरकार की वजह से नहीं चल पाई। एक लफ्ज जो बार बार सुनने को मिला वो ये रहा कि सरकार की मंशा नहीं थी कि पार्लियामेंट चले। थैंक यू फॉर दिस डिबेट। हम लोगों ने पहले भी इस विषय पे आपस में बातचीत किया है, आप याद करेंगे। जी जी। और यह विषय कि पार्लियामेंट में उस समय काफी विरोध हो रहा था। जी जी। ऑपोजिशन के द्वारा पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जा रहा था। इस विषय पर हम लोगों ने एक बार और डिस्कशन किया है। जी। जैसा कि आप जानती हैं, जिन मुद्दों को इन्होंने उठाया है, ये मुद्दे नए नहीं हैं। पहले भी जब पार्लियामेंटेरियंस को इस सेशन के लिए बाहर किया गया था उनको, जी, तो ये शर्त रखी गई थी कि उनका जो व्यवहार था वो अनरूली था। ये हाईएस्ट फोरम ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां बहस होता है, जहां से विधायी कार्य किए जाते हैं, और वहां पे डिबेट और डिस्कशन में उन्हें हमें निरुत्तर करना है, बेंच और डेस्क पर चढ़ करके और आसन के तरफ बढ़ करके अमर्यादित व्यवहार के द्वारा हमें अनआंसर्ड नहीं करना है। हमें अगर वो निरुत्तर करते हैं तो हमें साथ बहस करें, डिबेट करें। और लेकिन उदय कुमार जी लगातार हम बयानात देखते रहे। आज भी हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि हुकूमत बहस चाहती ही नहीं थी, इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। हुकूमत बिल्कुल बहस चाहती है, लेकिन बहस होना चाहिए एक तरीके से, जो पार्लियामेंटेरियंस का बिहेवियर होता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में बहस होता है, उस मैनर में हम लोग बहस को इनवाइट करते हैं। डेमोक्रेटिक फोरम है, वहां पे हाथापाई, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा करके कोई बहस तो होता नहीं है। तो और जहां तक प्रश्न है, जो 2 बिल्स इधर जो इन्होंने कहा कि जिनका इनेक्टमेंट हुआ, जो आधार से लिंकिंग किया गया वोटर आईडी को, तो इसमें क्या गलत है? अगर सरकार की ये मंशा है कि हमारे यहाँ साफ सुथरा इलेक्शनरी प्रोसेस रहे, हमारे जो वोटर्स हैं वो डुप्लीकेसी नहीं करें, बोगस वोटिंग नहीं हो, इसलिए इसको ज्यादा व्यापक और बनाया जाए, इसको आधार से जोड़ा जाए, तो इसमें सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है उदय कुमार जी। मंशा यहाँ पर पार्लियामेंट के ताल्लुक से हम कर रहे हैं और इन बिलों पर भी लगातार हम बात करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। रवि सिसोदिया, हम आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि लगातार आपने इस बार के भी पार्लियामेंट सेशन को कवर किया है। आपने लगातार लीडरों से बात की, खासतौर पर अपोजिशन की अगर हम बात करें, तमाम बड़े लीडरों से रोज आपकी बातचीत होती रही, हम अपने नाज़रीन को दिखाते भी रहे। लगातार अपोजिशन सिर्फ एक बात कहती रही कि उसको बहस की इजाजत नहीं दी जा रही है, पार्लियामेंट में वो कुछ मुद्दों को रखना चाहते हैं, उनको रखने की इजाजत नहीं दी जा रही है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। बाहर उनको इसलिए आना पड़ा क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर उनकी बात नहीं सुनी जा रही, मार्च तक अपोजिशन को करना पड़ा।
बिल्कुल, देखिए जो सांसद निलंबित हुए तो उस मसले को पहले दिन से जो विपक्ष है उसने उठाया था और कहा था कि जो निलंबन है वो कहीं से भी सही नहीं है, उसको निलंबन वापस दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर जो निलंबित सांसद हैं जो निलंबित सांसद है अगर माफी मांग लेते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। विपक्ष इस बात को लेकर अड़ी हुई थी कि माफी का कोई सवाल नहीं है और सरकार चाहती थी कि वो माफी मांगे। जहां तक बातचीत का सवाल है उस बीच में एक ऐसा भी समय आया जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ठीक है जो निलंबित सांसद हैं उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो आए, उनसे बैठकर बातचीत की जाएगी। जी जी। इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से कहा गया कि एक साजिश है विपक्षी एकता को तोड़ने की, क्योंकि जो सांसद निलंबित हुए हैं उस मसले को लेकर तमाम विपक्ष एकजुट है और ऐसे में सिर्फ पांच जो पार्टी है उनके नेताओं को बुलाना सही नहीं है। ये सरकार और विपक्ष के बीच में तकरार चलती रही। सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि आप जो विपक्ष है वो बातचीत को तैयार नहीं है, वो चर्चा नहीं कराना चाहती है और यही वजह है कि वो भाग रही है। यही आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाया जाता रहा कि सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, सरकार चर्चा से भाग रही है। तो एक ऐसे मसले थे, निलंबित सांसद का ऐसा मसला था जो पहले दिन से शुरू था, जो चल रहा था, जिस मसले को लेकर लगातार डिस्रप्शन भी हुआ। संसद के बाहर जो गांधी प्रतिमा है वहां पर जो तमाम निलंबित सांसद वो बैठे रहे, तो उनके तरफ से जरूर कहा जा रहा था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। सरकार ने भी कहा था कि जो निलंबित सांसद जिस पार्टी से आते हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो आए उनसे बातचीत करें। तो दोनों तरफ से, चाहे सरकार की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। जी जी रवि, और इस सब के बीच में जो जनता के मुद्दे थे, जो जनता की बातें थी, वो कहीं ना कहीं शायद नहीं उठ पाई हैं। नहीं, मुझे थोड़ा समय दिया जी उदय कुमार जी, आपके पास हम आएंगे, हम अपने रिपोर्टर से बात कर रहे हैं सर। जी आपके पास हम आएंगे। रवि, ठीक 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 ठीक। देखिए जो सांसद होते हैं वो अपने क्षेत्र के मुद्दे, उनका जो मुख्य काम होता है कि अपने क्षेत्र के मुद्दे को भी संसद के अंदर उठाएं। लेकिन अभी जो इस बार की अगर बात करें, अभी मानसून सत्र भी आपने देखा होगा कि मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया था। जहां तक बिल पास करने का सवाल है, बिल चूंकि सरकार के पास नंबर है तो बिल तो वैसे ही पास हो जाएंगे, विपक्ष भी जानती थी। शोर शराबे में पास कराना हो, जिस तरह से जो बिल पास हुआ उसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि जब राज्यसभा में जो बिल था वोटिंग वाला, उस बिल को लेकर डिवीजन मांगा गया था। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था, जो चेयर है उनकी तरफ से कहा गया था कि चूंकि हाउस ऑर्डर में नहीं है ऐसे में डिवीजन नहीं हो सकता। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से लगे। जहां तक सांसदों का सवाल है, सांसद आते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अपनी मांग को रखें, लेकिन हंगामे की भेंट में आयु कि जिस तरह से हंगामा हुआ सदन के अंदर, उसकी पूरी भेंट चढ़ गया इस बार का सत्र। हालांकि सरकार की तरफ से उपलब्धि कही सकती है कि जो महत्वपूर्ण बिल उन्होंने पास कराए। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष इस बात को लेकर खुश है कि इस बार उनकी जो विपक्षी एकता है, जो विपक्ष है, एकजुट दिखा। जी बिल्कुल रवि। और उदय जी, हम आपके पास भी आएंगे। इससे पहले हम एक छोटी सी बात ज्ञान रंजन जी आपसे जानना चाहेंगे। कांग्रेस पर लगातार ये इल्जाम लगता रहा है कि कांग्रेस सदन की कार्रवाई, पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने नहीं देना चाहती है। कांग्रेस की वजह से अहम मुद्दे जो हैं वो कहीं पीछे रह जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार हम यही कहते रहे हैं कि आखिर अवाम की बात कब की जाएगी, उनके जो अहम मुद्दे हैं वो कब की जाएंगे। बातचीत के लिए बुलाया गया था, गए नहीं। हिना जी सर। जब जी जन साहूकार की बात हुई, कांग्रेस तब खड़ी हुई। आप ये किसान के मुद्दे से देखिए, डे 1 से, जब से ये तीनों काले कानून ऑर्डिनेंस के तहत थोपा गया और किस परिस्थिति में थोपा गया, जब पूरे देश में पैंडेमिक थे उस समय से थोपा गया। किसान लगभग 370 दिनों तक आंदोलन करते रहे। 20 किलोमीटर की दूरी पे नरेंद्र मोदी जी साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री, बैठे रहे, लेकिन उन्होंने किसान की खबर लेने तक नहीं पहुंचे। सबसे बड़ी बात, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। क्या कांग्रेस का आप एक ऐसा समय बता दीजिए जब कांग्रेस इनके साथ नहीं खड़ी थी। दूसरी बात, महंगाई पे आते हैं। महंगाई पे आज कांग्रेस पिछले 8-9 महीने से लगातार जन आंदोलन, जन प्रदर्शन कर रही है और इनको सजेशन भी दे रही है सरकार को कि कहीं ना कहीं आपकी ये दूरदर्शिता जो सरकार को महंगाई बढ़ाने में है वो आप फेल हैं। जन कल्याण कीजिए और कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाके कम कीजिए, ताकि जो एक कृत्रिम महंगाई बनी है वो कंट्रोल कर सके और आम जीवन में लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो। क्योंकि कोरोना काल में, पैंडेमिक में, बहुत छोटे छोटे कारोबारी लोग जो रोजगार करने वाले थे उनके नौकरी चले गए, उनके पास पैसे नहीं है। कांग्रेस ने यहां भी लोगों को बोला, सरकार को लिख के भी भेजा कि आप कम से कम डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कीजिए 6 से 10 हजार हर ऐसे व्यक्ति को, ताकि उनके पास कैश फ्लो हो, ताकि हम वो लोग जनजीवन अपना चला सके सुचारू रूप से। आप कैसे कह सकते कि कांग्रेस खड़ी नहीं है? ये देखिए लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से लखीमपुर खेड़ी में एक ने कर दिया। उन्होंने कहा था गृह राज्य मंत्री ने कि अगर वीडियो में साबित हो जाएगा कि वो मेरा लड़का है तो रिजाइन कर देंगे। क्या ऐसा हुआ? अब तो एसआईटी ने भी ये कह दिया कि ये सुनियोजित था
ये प्लान करके ये एक्टिविटी कह गई थी, तब तो ये तो उनको तो खुद मोरल बेसिस पे चलिए रिजाइन कर ठीक है, देना चाहिए था। आपकी तमाम बातों का जवाब हम कर- जानने की कोशिश करेंगे। उदय कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उदय जी, अब हम आपके पास आएंगे। बहुत सारे इल्जामात लगते रहे हैं और आज हमने देखा कि इल्जामात के बाद इस तरह के बयानात सामने आते रहे और आखिर में विंटर सेशन भी खत्म हो गया। क्या कुछ अब हुकूमत की तरफ से कहा जाएगा? क्या कुछ आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाएगा? बहुत सारे अहम मुद्दे अभी भी पेंडिंग है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं इस पे काफी ठीक से जवाब देने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल काफी सर। लंबा उनका विषय रहा। जी सर, पहले बोलिए। तो उन्होंने फार्मर्स एजिटेशन से प्रारंभ किया, जी, तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि इस पे सरकार का बहुत स्पष्ट बयान भी आ चुका है कि जो बिल लाए गए थे वो बड़े नेक नियति से लाए गए थे और किसानों के हित के वो बिल थे जिससे उनकी आय बढ़े। लेकिन हम लोग अनसक्सेसफुल रहे सभी किसानों को समझाने में कि भाई ये बिल आपके हित में लाया गया है, और जब हमें लगी कि किसानों का एक समूह नहीं समझ पा रहा है तो हम लोगों ने देश के सामने माफी मांगते हुए उस बिल को वापस ले लिया। अब इसमें कोई डिबेट का विषय नहीं रहा। जहां तक नहीं, कैसे दूसरे डिबेट का नहीं, विषय, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम किसानों को ज्ञान रंजन जी, अब उदय जी की बात सुन लेते हैं। ज्ञान रंजन जी, उदय जी की बात सुन लेते हैं। आपकी बात भी पूरी सुनी थी ना, अब उनकी बात सुन लेते हमें बोलने हैं। ठीक है उदय जी, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आप बोलिए, लेकिन आप इस तरह से उदय जी अपनी बात रखिए। नहीं, हमने कोई गलत नहीं कहा। आप अनावश्यक उदय जी अपनी बात रखिए कि अभी भी बहुत सारे मुद्दे नहीं चल पाए हैं, इसके लिए हम किसको जिम्मेदार माने? मैं उन्हीं विषयों पर आता हूं। जहां तक पार्लियामेंट में जो सस्पेंशन हुआ था जी, पार्लियामेंटेरियंस का, अगर ये मानते हैं कि उस आधार पर हमारा ऑपोजिशन का यूनिटी हो जाएगा, और तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप हाउस में अनरूली व्यवहार करें, आपका मर्यादित आचरण हो जिसे देख करके पूरा देश शर्मसार हो, और आप उस आचरण के आधार पे अगर आप पे कार्रवाई होती है तो आप ये मान करके चलें कि इसी पे हमारा यूनिटी हो जाएगा और हम एक विपक्ष की भूमिका में आएंगे और एक हम विपक्ष दे पाएंगे। तो ये तो बड़ी ही आश्चर्य का विषय है। ये कोई मुद्दा नहीं है कि आप कितना झगड़ा करते हैं और किस मैनर में आप अनरूली मैनर में पार्लियामेंट में बिहेव करते हैं, ये विपक्ष के यूनिटी का मुद्दा बनता है। उदय जी, एक और बात जो बार बार कही गई कि बहुत सारे ऐसे बिल भी पास हो गए जिन पर बहस की जरूरत तक समझी नहीं गई, बस उनको पास कर दिया गया। ये देखिए, बिल को पास होने के पहले उसके बहुत सारे चरण हैं, डिस्कशन होता है, उसमें सेलेक्ट कमेटी में बिल जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल एक बैक आता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में एंडोर्स हुआ और पास हो गया। उस पे जो भी बिल लाए गए हैं, सारे के सारे बिल ऑलरेडी पहले से डिस्कस्ड हैं और वो और इलेक्शन के ज्ञान रंजन जी बिल्कुल, ज्ञान रंजन जी वही बात के हम आपसे इसका जवाब जरूर चाहेंगे। ये आप जरूर याद रखिएगा कि डिस्कस किया गया है, फिर कांग्रेस का इल्जाम कहीं ना कहीं बेबुनियाद है। उदय जी अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पार्लियामेंट में अगर बिल आया है और बिल अगर पास हुआ है तो आप इसका एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंप्लीटली डिफाइन किया गया है कि कैसे एक बिल एक्ट बनेगा जी, किस रूप में हाउस में आएगा जी। और अगर ऐसा इन्हें लगता है तो इनको प्रॉपर फोरम पे उसके लिए फाइट करना चाहिए। ये प्रॉपर फोरम तो सदन ही है बार नहीं, बार बार आप सदन को चलने नहीं देते हैं, वहां हंगामा करते हैं, आसन के मर्यादा को भंग करते हैं, मुद्दा को भटका रहे हैं। नहीं, गलत है। आपने आप अगर हाउस में अनरूली बिहेवियर करिएगा, हंगामा खड़ा करिएगा। आप एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी बिल सदन में बिना विपक्षी से डिस्कस किए हुए उसे पास कर दें? नहीं, विपक्ष से डिस्कस, तो जब बिल लाता है तो उसमें डिबेट होती है। हाँ, तो क्या कहा तीन काले कानून डिस्कशन होता है, क्या वो डिस्कशन लेकिन आप डिस्कशन के लिए तो तैयार नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? हम तो तैयार हैं, आपने डिस्कशन का मौका नहीं दिया, आप ही भाग जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इस चलिए ठीक है, यहाँ पे कम से कम हम ये डिस्कशन कर लें। यहाँ पे दोनों अपने रिस्पेक्टेड गेस्ट से मेरी यही दरख्वास्त है कि यहाँ पे हम डिस्कशन कर लें। ज्ञान रंजन जी हम जरा बात कर लें। यहाँ पर उदय कुमार जी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, आपकी भी हम बात सुनेंगे कि आखिर ये सरमाई इजलास विंटर सेशन यूं ही चला गया, मसले पर बात बनती नजर नहीं आई। जिम्मेदार कौन? उदय जी फौरी तौर पर इसका जवाब चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है, किसको मानते हैं? नहीं, इसमें
देखिए, सरकार की बड़ी ही नेक नियत है। सरकार चाहती है कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट फोरम है, इलेक्टेड फोरम है डेमोक्रेसी का, अपने देश का। बिल्कुल वहां पे बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होता है और वहां पर लोग आते हैं अपने क्षेत्रों से चुन करके। सरकार वहां पे चाहती है कि डिस्कशन हो, डिबेट हो, वहां से हेल्दी मैनर में चीजें निकले डिस्कशन के बाद। ठीक है ज्ञान रंजन जी, क्या डिस्कशन हुआ? क्या हेल्दी मैनर में बातचीत हुई? क्या जनता को उनके जवाब मिल पाए? हिना जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनसे पूछिए कि इस पूरे सेशन में प्रधानमंत्री जी एक दिन के अलावा कितने दिन प्रेजेंट रहे संसद में? अगर वो बहस चाहते थे, अगर वो चाहते थे कि पार्लियामेंट में वो विपक्षों का सवाल देते, तो क्या मैं गलत हूं? अटेंडेंस सीट देख लिया जाए। प्रधानमंत्री जी कितने दिनों तक आए? ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सब थ्योरेटिकल है, लॉ है। अगर ऐसा हो जाता तो हम हल्ला ही नहीं करते, विपक्ष इस तरह से परेशानी नहीं होती। आप ये देखिए, जिस तरह से लखीमपुर खेड़ी में मुद्दा आया है, उस मुद्दे पे हम डिस्कस करना चाहते, तो ये भाग क्यों रहे हैं? बताइए मुझे। दूसरा सवाल, जिस तरह से 12 सांसदों को निलंबन किया, जिस आर्टिकल का उन्होंने हवाला दिया, वो आर्टिकल कहता है कि जिस सत्र में उन्होंने वो गलती की तो उसी सत्र में उसे दिया जाना चाहिए, ना कि अगले सत्र में। तो किसकी इंटेंशन है? ज्ञान रंजन जी, अब अपोजिशन जनता को क्या जवाब देगी बाहर जाके? ज्ञान रंजन जी, अपोजिशन जनता को क्या जवाब देगी? चीज मैं बताना चाह रहा हूं। अब जनता समझ रही है। मैं इसका बहुत बखूबी और बहुत जिम्मेवारी से मैं इस अहम सवाल को लेता हूं कि जो संसद में जब चुन के जाते हैं नेतागण अपने क्षेत्र से, तो उनकी ये जिम्मेवारी होती है कि अपने जन कल्याण मुद्दों के लिए वो संसद में आवाज प्रखर तरह से उठाएं। और उसी क्रम में कांग्रेस ने देखा होगा कि हर तरफ से आपने देखा होगा कि परिसर में जो गांधी, ठीक है, कांग्रेस ने आवाज उठाई। उदय कुमार जी, कांग्रेस कह रही है उसने आवाज उठाई, हुकूमत क्या कुछ कहेगी? नहीं, मैं 2-3 चीजें और स्पष्ट करना चाहता हूं। जी सर, बिल्कुल। अगर लखीमपुर खीरी में कोई आपराधिक घटना हुई है, तो क्या वहां की जुडिशियरी समाप्त हो गई है? और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। हम अपने दोनों खास मेहमानों का यहाँ पर उनका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वक्त जो कि अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इस पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। ज्ञान रंजन जी आपका और उदय कुमार सिंह जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक